Good morning, students. So yesterday we have completed till shake. So today we will start with this topic, AeroFlip 3D. So it is basically a feature of Windows 7. It is an interesting feature of Windows 7. This feature enables us to preview all open windows as a stack. What happened? AeroFlip 3D is basically a feature of Windows 7. What happened in this feature? In this feature, you can preview all the open windows as a stack. Stack is basically a last in first out. It comes under a data structure. You will learn it about in your upcoming classes. So you only just know stack is last in first out. मतलब last in first out का मतलब क्या होता है कि जो last में आया है वो पहले चला जाएगा. ठीक है. Now to activate this AeroFlip 3D feature, press Windows की प्लस टैब. अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है इस फीचर को, आप क्या करोगे? आप विंडो की को प्रेस करोगे प्लस उसके साथ में टैब की, जो टैब की होता है उसको साथ में इन दोनों की कॉम्बिनेशन को आप साथ में प्रेस करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा AeroFlip 3D फीचर. Notice that Windows will automatically direct you to the desktop displaying the open windows. इसमें आपको क्या नोटिस करने को मिलेगा कि जो विंडोज है वो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट यू मतलब आपको दिखाएंगी जो भी डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होंगी वो ओपन विंडोज, जितने भी ओपन विंडोज होंगे वो आपको डिस्प्ले होंगे. टू सेलेक्ट एंड व्यू द डिजायर्ड विंडो, होल्ड द विंडो की. अब आपको सेलेक्ट करना है या फिर व्यू करना है किसी डिजायर्ड विंडो को, मतलब आपके पास बहुत सारे विंडोज ओपन है तो आप अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक को देखना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और व्यू द डिजायर्ड विंडो, होल्ड द विंडो की. तो आपको इस विंडो की को क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा. एंड यूज टैब की टू स्क्रॉल थ्रू. तो आप उसको सर्च करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे विंडो ओपन किए लेकिन अभी आपको विंडो 3 चाहिए तो आप क्या करोगे? इसको इन दोनों कीज को प्रेस किए रहोगे और क्या करोगे? उसको स्क्रॉल करोगे थ्रू दैट यूजिंग विंडो की एंड यूजिंग टैब की, और जब आपका विंडो आपको मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? एज द रिक्वायर्ड विंडो अपीयर्स ऑन द स्टैक, रिलीज बोथ द की. जैसे आप उसको तब तक उसको आप प्रेस किए रहोगे जब तक आपको जो डिजायर्ड विंडो है, जैसे आप अभी विंडो 1 पे हो, आपको विंडो 4 चाहिए, तो विंडो 4 पे पहुंच जाओगे तो आप उस विंडो 4 पे उस पर दोनों कीज को रिलीज कर दोगे. नाउ इट विल ओपन ऑन द स्क्रीन, और जो भी विंडो आपको ओपन, जो भी आपका डिजायर्ड विंडो था वो ओपन हो जाएगा. डोंट वरी, आई विल शो यू द लाइव डेमो ऑफ दिस. ओके. Now next topic is searching made easier. You are well known about this searching. Searching means to find out something या फिर कुछ खोजना. ठीक है. Searching made easier. तो Windows 7 में हम क्विकली किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं. हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं? कोई भी तरह की फाइल में आपकी क्या क्या फाइल होती है? ऑडियो, वीडियो, आपका PDF. ठीक है. बहुत सारी फाइल होती है ना. डॉक्यूमेंट्स हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल हो गई आपकी. ठीक है. प्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है. एंड GIF files. ठीक है. Now we can quickly search for more things in more places in our computer. जैसे बहुत सारी प्लेसेस पे आप आराम से कोई भी चीजें आप सर्च कर सकते हैं. Simple type some text in the start menu search box. आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको टाइप करना. वैसे मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट खोजना है तो उसमें जो सर्च का ऑप्शन होता है ना यस, नॉट इज क्लियर ना. तो देखिए ये जो सर्च है ना, सर्च, यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन होता है. तो आप क्या करते हो? वहाँ पे जब स्टार्टिंग बटन होता है ना तो वहाँ पे पहला ही एक सर्च बॉक्स होता है. आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा उस पे और आपको उसमें वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट. जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट टाइप किया तो आपको सारे रिजल्ट ऑप्शंस में दिखेंगे उस सर्च बॉक्स में. तो यू विल इमीडिएटली सी अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, ईमेल ऑन पीसी. आपने जिस भी बारे में सर्च किया होगा, इट कैन बी डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक एंड ईमेल ऑन योर पीसी. द सर्च रिजल्ट्स आर फर्दर ग्रुप बाय कैटेगरी and even contain highlighted keywords, text, snippets to make the easier to scan. आप क्या करते हैं? ये जो सर्च रिजल्ट जो होता है वो फर्दरली एक ग्रुप, मतलब उसको एक अलग सी कैटेगरी में वो ग्रुपिज्म हो जाती है उसकी, और उसको हाईलाइटेड होता है कीवर्ड्स उनके, तो आप उनको आराम से सर्च कर सकते हो और उसे स्कैन कर सकते हो.
Windows 7 taskbar. The Windows 7 taskbar is more flexible and provide an easy navigation facility. See, this is the Windows 7 taskbar. ये taskbar जो होता है वो यहाँ पे बता दें कि जो आपकी फाइल्स ओपन रहती हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको शो करता है, ठीक है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और आपको इजीली नेविगेटिंग फैसिलिटी देता है। नेविगेशन मीन्स कि कहीं से कहीं पहुंच जाना। वी कैन पिन आवर फेवरेट प्रोग्राम्स एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। हम क्या करते हैं, हमारे जो भी फेवरेट प्रोग्राम्स हैं हम उनको क्या कर दे, पिन कर दे। मतलब पिन करने का मतलब क्या होता है, उसको स्टक कर देना। अगर आप किसी चीज को स्टक कर दोगे तो आपको इजीली वो चीज मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो उसी तरह हम अपने प्रोग्राम को, अगर हमें कोई प्रोग्राम है जो हमारा फेवरेट है, हम उसे कहीं भी टास्क बार में हम उसे क्या करते हैं, पिन कर देते हैं, तो हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन प्रीव्यू द थंबनेल्स ऑफ ओपन फाइल्स और प्रोग्राम बाय पॉइंटिंग to their icons on their taskbar. To view in a full screen mode, simply move the pointer over the thumbnail and window even can be closed from the thumbnail preview. क्या करते हो, आप ऐसे पॉइंटर को ले जाते हो और आप जैसे यहाँ पे ऐसे लाते हो तो वो आपको प्रीव्यू दिखाता है कि आपके बॉक्स में आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या, जैसे ये पीपीटी है, ठीक है, ये पीपीटी है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करो तो आपका जो पीपीटी जो भी चल रहा होगा वो आपको उसका प्रीव्यू कराएगा। अब फिर आप वहीं से आप डायरेक्टली बंद भी कर सकते हो उसको, मतलब क्लोज भी कर सकते हो, और फिर उसको ही क्लिक करके उसे आप फुल स्क्रीन मोड में भी कर सकते हो। द न्यू एरो पिक फीचर, जो ये एरो पिक फीचर जो होता है, ये अलाउ अस टू टर्न द ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट। जो एरो पिक फीचर है ये हमें अलाउ करता है कि हम ओपन करें विंडो को ट्रांसपेरेंट एंड मेक द डेस्कटॉप स्क्रीन visible. To do so, just point to the show desktop button at the right edge of the taskbar. तो अगर आपको ये फीचर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to point out the show desktop button at the right edge, ठीक है। जो भी टास्क बार का जो भी राइट एज होता है ना, उस पे आपको टास्क बार पे पॉइंट करना होगा। Next topic is jump list. Jump list is a new feature in Windows 7 which take us right to the document, picture, song or website that we use frequently. Jump list क्या होता है? Jump means क्या करना? Jump means क्या करते हैं हम जंप में? हम क्या, जंप मीन्स होता है कूदना, ठीक है। तो उस तरह ये जो जंप लिस्ट एक फीचर है विंडोज 7 का, ये हमें विच टेक अस राइट टू द डॉक्यूमेंट। ऐसे आपको कोई भी चीज चाहिए जब वो आपको उन डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर और सॉन्ग और वेबसाइट्स पे जो आपने फ्रीक्वेंटली, मतलब जैसे आपने अभी यूज किया या आपने कल यूज किया या 1-2 दिन पहले यूज किया, तो उस फ्रीक्वेंटली यूज जो भी आपने फ्रीक्वेंटली यूज किया हुआ है डॉक्यूमेंट, पिक्चर और सॉन्ग, वो आपको वहां पे तुरंत ले जाता है। टू ओपन अ जंप लिस्ट जस्ट राइट क्लिक ऑन अ प्रोग्राम आइकन ऑन द विंडोज 7 टास्क बार। अगर आपको ओपन करना है अपना जंप लिस्ट, आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। सी, ये आपका राइट क्लिक करने पे ये आपको शो हो रहा है, ठीक है, कि आपने ये चीजें ओपन करी थी। To open a jump list, just right click on the program, Windows 7 taskbar. So we are done with this. Now, what we see in a jump list depend entirely on the program. The jump list for the Internet Explorer shows recently opened website. You can jump to any website by clicking on in this list. A jump list also appear in the start menu. Simply click the arrow next to program name. तो क्या बता रहा है कि जैसे ही आप ये राइट क्लिक करोगे तो ये जो भी आपको दिख रहा है ना कि आपने क्या क्या चीजें ओपन करी हुई है फ्रीक्वेंटली, वो चीजें आपको, जैसे कि आपने ये वेबसाइट विजिट की थी, आपने ये वेबसाइट विजिट की थी, तो अगर आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो आप फटाक से उसी वेबसाइट पे वापस से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बताई गई। आपको ये बोला गया है कि जो जंप लिस्ट है वो अपीयर होता है स्टार्ट मेन्यू पे भी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा एरो नेक्स्ट टू द प्रोग्राम नेम। जो प्रोग्राम नेम के बाद जो एरो होता है आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। This is Window Media Center. Watching TV, movies and other video content on our PC is easier than ever. With a cable connection, we can watch the record TV shows using Window Media Center. Window Media Center क्या है, जहाँ पे आप आराम से टीवी देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, और जो वीडियो का कंटेंट है और पीसी में वो इजियर बनाता है देन एवर। विद अ केबल कनेक्शन वी कैन वॉच एंड रिकॉर्ड टीवी शोज यूजिंग विंडो मीडिया सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास केबल कनेक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो, टीवी को देख सकते हो यूजिंग विंडो मीडिया सेंटर। दिस इज द विंडो मीडिया सेंटर।
Yes, it is now visible to, I think. Yes. Okay, now last topic is Windows Mobile. See, you already have well known about the Windows Mobile. You have seen Windows Mobile software empowers advanced, easy to use devices that allow the user to send and receive email. Windows Mobile software जो होता है वो आपको empower करता है, जो भी advanced और easy empower करता है और advanced technologies को, और ये easy to use device होते हैं जो कि मतलब easy to use, ये काफी easy होते थे ताकि आप ये काफी इजी डिवाइसेस होते थे जो आपको अलाउ करते थे यूजर को कि वो सेंड और रिसीव करें ईमेल, ब्राउज द इंटरनेट एंड 100 ऑफ द एप्लीकेशन अवेलेबल टू एक्सटेंड द प्लेटफॉर्म. विंडोज मोबाइल आपको बहुत सारे. सो दिस इज द लाइव डेमो फॉर यू ऑल दैट हाउ Flip 3D works. Sorry, Aero Flip 3D works. So see, here we have opened so many windows, and accordingly whatever the desired window you want, you accordingly select that, and then you just remove your fingers from that windows and tab button so that you can open that particular window that you want. Okay, so here you can see that the Windows mobile phone, that is Nokia Lumia. So Windows Mobile software empowers advanced, easy to use device. ये क्या है? विंडोज वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो एम्पावर का मतलब क्या है कि वो एडवांस्ड करता है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको एम्पावर करता है. ये इजी टू यूज डिवाइस, क्योंकि ये मोबाइल फॉर्म में है तो ये काफी इजी टू यूज होता है आपके लिए, जो कि अलाउ करता है यूजर को कि वो सेंड रिसीव करें ईमेल को, ब्राउज द इंटरनेट, ब्राउजो करे द इंटरनेट को, 100 ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को क्या करें और एक्सटेंड करें. विंडोज मोबाइल वर्क डिफरेंटली डिपेंड अपॉन प्लेस, टाइम एंड नेचर ऑफ वर्क. ये जो विंडोज मोबाइल होता है ये डिफरेंटली डिपेंड होता है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है प्लेस, टाइम एंड नेचर ऑफ द वर्क पे. तो जैसा आपका प्लेस रहेगा, जैसा टाइम रहेगा, नेचर जैसा रहेगा वर्क के, उस पर वो डिपेंड करता है. तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट वर्क करता है. आपने देखा होगा ये विंडोज मोबाइल ऑलरेडी आपने देखते हैं आप ना कि विंडोज फोन है. सो दैट इज ओनली ओके. तो इसमें ये भी आपका एक विंडोज, जैसे कि एक तरह से पीसी जो होता है, जैसे पीसी में आप विंडोज को यूज करते हो वो एज अ मोबाइल आप यूज करते हो. ठीक है. सो हियर वी हैव डन विद दिस चैप्टर. होप यू हैव लर्न इट प्रॉपरली दिस चैप्टर, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, kindly ask me and go through this chapter. So stay safe, stay healthy, stay at your home, students. Thank you for watching.